धीरे धीरे झाड़ू चलाओ, बच्चों को रुला कर रख दिया। माँ जी, मैं तो धीरे धीरे ही झाड़ू मार रही थी, शायद पंछियों की आवाज से रो गया होगा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर बड़ी बहू बाहर आ जाती है। क्या हुआ माँ, मुन्ना रो क्यों रहा है? एक तो है ये सीता जो ऐसा काम कर सकती है। चल अब अंदर जा सीता, कुछ तो करना नहीं है, बस बच्चे को रुलाती रहती है। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सीता, ज्यादा जुबान मत चलाया करो। जाओ, अंदर जाओ। ये है रोशनी का पति जो खेत से आ रहा है और रोशनी से कहता है, सुनो रोशनी, आज मेरा आलू के परांठे खाने का मन कर रहा है, तुम जल्दी जल्दी बना दो। जी, मुझे तो आलू के परांठे बनाने नहीं आते। सीता बहुत अच्छे बनाती है, उसे बोल दो। और साइड में खड़ी उसकी माँ सुन रही थी और वो सीता के पास चली जाती है। सुनो सीता, मेरे बेटे के लिए आलू के परांठे बना दो। पर सीता ने सभी के लिए रोटियां बना दी थीं। माँ जी, मैंने तो सबके लिए रोटियां भी बना दी हैं। और ये रोटियां अपने पति को खिला देना। इतना कहकर कंचन चली जाती है और सीता का पति राम भी खेत से घर आ जाता है और अपने भाई के पास आ जाता है। भैया क्या हुआ, आज खेत से जल्दी आ गए? कुछ नहीं, बस भूख लगी थी इसीलिए आ गया। और खा लिया खाना आपने? हाँ, खा लिया। और कितना काम रह गया? बस भैया, मिट्टी तो सारे बहा दी, बस थोड़ा पानी लगाना रह गया। हाँ, खाना खा लें फिर चलते हैं। जी भैया। और सीता क्या कर रही हो? अभी खाना बनाकर हटी हूँ। बैठिए जी, मैं खाना लेकर आती हूँ। तभी उसकी माँ आ जाती है। सुनो सीता, मेरे लिए चाय भी बना दो और जल्दी आना। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? सारा दिन काम करते हो और खाना भी नहीं खाने देते। कोई बात नहीं सीता, मैं बात करूंगा। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। अरे, इतनी मीठी चाय, क्या मुझे मारना चाहती हो? किसी दिन तो इसमें झर ही मिला देना। नहीं माँ जी, मैंने तो बस 1 चम्मच चीनी ही डाली है। पर कंचन सीता की बात ना सुनते हुए अपने बेटे को बुलाती है। मुन्ना, इधर आओ, देखो तुम्हारी पत्नी मुझे मारना चाहती है। अब क्या हुआ माँ? अपनी पत्नी से ही पूछो। क्या किया है सीता तुमने? सच में बस 1 चम्मच ही डाली थी, फिर भी माँ जी कह रही हैं कि मैंने ज्यादा मीठा कर दिया। तो फिर क्या हो गया माँ, मीठा ही तो है और आपको तो मीठा पसंद है। देखो मुन्ना, अगर तुम बहू का साथ दोगे तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। ये क्या बोल रही हो माँ? मैंने तो बस। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस जाओ यहां से। सीता, क्या तुमने सच में ज्यादा मीठा डाला था? नहीं जी, मैंने सच में 1 ही चम्मच डाली थी और अब आप भी मुझ पर शक करने लगे। नहीं सीता, मैं तो बस पूछ रहा हूं। जी, मुझे पता है माँ जी हमें पसंद नहीं करती, लगता है हमें घर से निकालना चाहती हैं। तुम सही कह रही हो सीता,
लगता है हमें घर छोड़कर जाना ही होगा। कल सुबह मैं भैया से अपने हिस्से की जमीन मांग लूंगा। भैया, आपसे बात करनी थी। बोलो क्या बात है। भैया, मुझे मेरे हिस्से की जमीन चाहिए। मैं अलग रहना चाहता हूं। नहीं मुन्ना, ये जमीन मेरी है। मैं किसी को नहीं दूंगी। तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर जाना है तो जा सकते हो। राम कुछ नहीं बोलता और सीधा अपनी पत्नी के पास आ जाता है। क्या हुआ जी? क्या कहा उन्होंने? सीता, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। लगता है हमें खाली हाथ ही जाना होगा। राम और सीता खाली हाथ ही जाने लगते हैं। सीता, हमें जंगल जाना होगा, नहीं तो बारिश कभी भी आ सकती है। हाँ जी, और हमें अब घर भी बनाना होगा। हाँ सीता, जल्दी चलो। दोनों जंगल पहुंच जाते हैं। राम को जंगल जाते समय रास्ते में बांस दिखते हैं। देखो सीता, हम इस बांस से घर बना सकते हैं और इसके अंदर धूप और बारिश का पानी भी नहीं आएगा। जल्दी करना होगा, बारिश का मौसम आ गया है। और धीरे धीरे घर बना लेते हैं। सीता, घर तो बन गया है। अब मैं गांव जाकर काम देखकर आता हूँ। जी जल्दी आना। राम काम की तलाश में गांव चला जाता है। वो एक अमीर सेठ के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, क्या आप मुझे यहाँ काम दे सकते हैं? आप जितने पैसे देंगे मुझे मंजूर होगा। भाई, मेरे पास तो पहले ही काम नहीं है। तुम्हें कहां से रख लूं? मैं तो खुद काम ढूंढ रहा हूं। राम जगह जगह काम के बारे में पूछता है, पर उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं? अभी मैं सीता को क्या बोलूंगा? लगता है बारिश आने वाली है। मुझे जल्दी घर जाना होगा। लगता है मुझे उस पेड़ के नीचे रुकना होगा। भाई, आज बारिश नहीं रुकने वाली। क्यों भाई, क्या हुआ? कोई खबर आई थी क्या? और भाई, कल खबर आई थी और कह रहे थे इस बार की बारिश के कारण बाढ़ आ सकती है। भाई, लगता है मुझे घर जाना होगा। भाई रुको तो, बारिश तो धीरे हो जाने दो। राम उसकी बात नहीं सुनता और बारिश में ही घर जाने लगता है। बारिश का पानी कुछ ज्यादा ही जमा हो गया है, उतारा भी नहीं जा रहा। लगता है मुझे भीगते हुए ही जाना होगा। राम तरकर घर पहुंच जाता है। राम घर पहुंचकर देखता है घर पर पानी भर जाता है। ये क्या हुआ सीता? इतना पानी कैसे आ गया? ये ऊपर से टपक टपक कर पूरा भर गया है। चलो सीता, सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। दोनों कुछ देर में पानी निकाल देते हैं। चलो सीता, अब सो जाते हैं। बारिश बंद नहीं होगी। दोनों सो जाते हैं।
जल्दी आइए। क्या हुआ सीता? आ रहा हूँ। जब राम बाहर आता है और देखता है उनका बांस का बनाया घर पानी में तैर रहा था। सीता, अपने माँ भैया का क्या हुआ होगा? मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ होगा?